Hello students, welcome to my channel Sync Physics with Suraj. I am Suraj, your physics guide through your whole journey of class 11, 12, NEET and JEE examination. So today video is all about the simple and basic topic conservative forces और नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस की वजह से होने वाला वर्क डन. ठीक है, तो देख लेते हैं इसको. ये टॉपिक ज़्यादा बड़ा नहीं है, लेंदी नहीं है, तो फटाफट देख लेते हैं, आपका टाइम भी वेस्ट नहीं करते हैं. चलिए शुरू करते हैं. तो वर्क डन इन अ कंजर्वेटिव एंड नॉन कंजर्वेटिव फील्ड. ठीक है, बट ये पढ़ने से पहले आपको एक सब टॉपिक पढ़ना पड़ेगा. वो सब टॉपिक है हमारा कंजर्वेटिव फोर्स और नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस. राइट, अगर तुम्हें फोर्सेस ढंग से समझ में आएंगे तो ही तो तुम कंजर्वेटिव और नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस पे रिलेटेड वर्क डन बता पाओगे. राइट, चलो. तो पहला, कंजर्वेटिव फोर्सेस क्या होते हैं? कंजर्वेटिव फोर्सेस आर दी फोर्सेस दैट डू नॉट डिसिपेट एनर्जी. कंजर्वेटिव फोर्सेस वो फोर्स होते हैं जो डिसिपेट एनर्जी नहीं करते, इन द सेंस वो एनर्जी को वेस्ट नहीं करते. एनर्जी जैसी की जैसी है वैसी ही रहेगी. दिस मीन्स दैट द टोटल मैकेनिकल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम रिमेन्स कांस्टेंट. काइनेटिक और पोटेंशियल एनर्जी जो भी सिस्टम की है वो वैसी की वैसी ही रहेगी, चाहे आप कितना भी काम कर लो. राइट, शुरुआत में काम स्टार्ट किया है तो जो काइनेटिक एनर्जी पहले थी और काम खत्म कर लिया है तो बाद में जो काइनेटिक एनर्जी थी और पोटेंशियल एनर्जी होगी वो हमेशा सेम रहेगी. तो इस तरह के वर्क डन करते समय जो फोर्स रिक्वायर्ड होते हैं, जो पाथ पे डिपेंडेंट नहीं होते हैं, जो रिमेन कांस्टेंट रहते हैं व्हाइल डूइंग द वर्क, उन्हें हम क्या बोलते हैं? कंजर्वेटिव फोर्सेस. ठीक है, अब कंजर्वेटिव फोर्सेस तो ये हो गए. वर्क डन बाय द कंजर्वेटिव फोर्स क्या होगा फिर? राइट, द वर्क डन बाय द कंजर्वेटिव फोर्स इज मूविंग एन ऑब्जेक्ट बिटवीन द 2 पॉइंट्स. 2 पॉइंट के बीच में एक ऑब्जेक्ट को मूव करते हैं जहां पे इंडिपेंडेंट ऑफ द पाथ, जहां पे वो फोर्स और वर्क डन दोनों के दोनों पाथ से इंडिपेंडेंट हो. ठीक है, पाथ पे डिपेंडेंट नहीं करने चाहिए. ध्यान से सुनना, इनमें बच्चे बहुत ही कंफ्यूज होते हैं. वापस बता रहा हूँ, वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स वो वर्क डन होगा जब आप 1 और 2 पॉइंट के बीच में वर्क डन कर रहे हो, लेकिन आपका वर्क डन पाथ पे डिपेंड नहीं करेगा, आपका फोर्स पाथ पे डिपेंड नहीं करेगा. ठीक है, वो बिल्कुल ही इंडिपेंडेंट होने चाहिए. ठीक है, जैसे देखो मेरे पास में एक पॉइंट है और ये पॉइंट बी है. ए पॉइंट से बी पॉइंट तक मैं किसी ऑब्जेक्ट को मूव करके ऐसे 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 करते 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 यहाँ तक लेके आया. मैं उसको दूसरे पाथ से लेके आया, मैं उसको तीसरे पाथ से लेके आया. तो यहाँ पे जो वर्क डन हो रहा है ना, वर्क डन फ्रॉम ए टू बी, वर्क डन फ्रॉम ए टू बी, वर्क डन फ्रॉम ए टू बी, पहले दूसरे और तीसरे पाथ में, ये सारा के सारा वर्क डन जो रहेगा वो सेम रहेगा. बात सिंपल है, बहुत प्यारी सी सिंपल सी बात है. ठीक है, सब टॉपिक समझ लिया तो तुम्हारे को ये सब समझ में आ जाएगा. कंजर्वेटिव फोर्स वो फोर्स होते हैं जो एनर्जी को वेस्ट नहीं होने देते हैं, जहाँ पूरे सिस्टम की मैकेनिकल एनर्जी सेव रहती है, रिमेन कांस्टेंट रहती है. तो उन फोर्सेस की वजह से जो वर्क डन होगा वही हमारा क्या होगा? वर्क डन बाय द कंजर्वेटिव फोर्सेस. या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, एफ डॉट डी एल, एफ डॉट डी एल, एफ डॉट डी एल, ए टू बी, ए टू बी, ए टू बी. तो ये तीनों ही पाथ में सेम रहेगा, कोई फर्क नहीं पड़ता है. सो दिस टाइप ऑफ वर्क डन इज नोन एज द कंजर्वेटिव वर्क डन. ठीक है, एग्जाम्पल, ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से जो काम हो रहा है, इलास्टिक फोर्स या फिर स्प्रिंग फोर्स की वजह से जो भी काम हो रहा है, या फिर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की वजह से जो भी काम हो रहा है, वो सारे वर्क डन क्या होंगे? ये वाले वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स. सिंपल है, कोई इशू नहीं है. चलो बढ़िया. अब दूसरा सब टॉपिक इज अवर नॉन कंजर्वेटिव फोर्स. नॉन कंजर्वेटिव फोर्स क्या होता है? नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस डिसिपेट एनर्जी. यहाँ पे एनर्जी वेस्ट होगी, आपकी एनर्जी कंजर्व नहीं रहने वाली. मीनिंग द टोटल मैकेनिकल एनर्जी ऑफ द सिस्टम चेंजेस व्हेन द फोर्सेस आर प्रेजेंट. जब फोर्सेस प्रेजेंट होंगे तो आपकी मैकेनिकल एनर्जी चेंज होती रहेगी, कांस्टेंट नहीं रहेगी, रिमेन सेव रहेगी, सेव नहीं रहेगी, सॉरी. तो दिस टाइप ऑफ फोर्सेस आर नोन एज द नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस. सिंपल है, कोई इश्यू नहीं है. चलो बढ़िया बात है, आगे बढ़ते हैं. देखो ये टॉपिक छोटा है तो वीडियो भी 2-3-4 मिनट या 5 मिनट से ज्यादा की नहीं होगी. वर्क डन बाय नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस. देखो डेफिनेशन में चलते हैं. द वर्क डन बाय नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस डिपेंड्स ऑन द पाथ. यहाँ पे आपका फोर्स, यहाँ पे आपका वर्क डन जो भी होगा उस पाथ पे डिपेंड होगा. ठीक है, पाथ पे डिपेंड होने वाले फोर्सेस पे होगा. तो अब सोचो ऐसे फोर्स कौन से होते हैं जो पाथ पे डिपेंड होते हैं? सोच लिया आंसर? क्या आंसर है आपका? फ्रिक्शन फोर्स. पता था, फ्रिक्शन फोर्स इज द राइट आंसर. तो इस तरह के फोर्सेस जो पाथ पे डिपेंड हो रहे हैं, पाथ पे कांटेक्ट फोर्सेस हो गए, ठीक है,
तो डिपेंड्स ऑन द पाथ एंड टेकन बिटवीन 2 पॉइंट्स। तो इस तरह के फोर्सेस से जो काम करवाया जाएगा, काम होगा, ठीक है, उस तरह के वर्क डन को क्या बोलेंगे, वर्क डन बाय नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस। इसके एग्जांपल में आ गया फ्रिक्शन, एयर रेजिस्टेंस इज आल्सो द एग्जांपल ऑफ अ फ्रिक्शन, सॉरी माय मिस्टेक, एयर रेजिस्टेंस इज आल्सो द टाइप ऑफ अ नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। टेंशन इन द रोप, कुछ केसेस में टेंशन जो होगी वो भी नॉन कंजर्वेटिव में आएगी, ठीक है। एग्जांपल देखो, ए से बी तक है ना हमारे पास में ये मूव हो रहा है, और यहाँ पे ए से बी इधर भी मूव हो रहा है, और यहाँ से ए से बी इधर भी मूव हो रहा है, लेकिन तीनों ही पाथ में हमारा जो फोर्स है वो डिफरेंट होगा, और तीनों में डिफरेंट फोर्स है, तो सीधी सी बात है वर्क डन भी डिफरेंट ही मिलने वाला है। सो दिस इज आवर कंडीशन, WAB इज नॉट इक्वल टू WAB, WAB इज नॉट इक्वल टू WAB, ठीक है, तीनों ही केस में। सो आई होप आपको ये मेरी बात समझ में आई होगी, ठीक है। अब इंपॉर्टेंट बात जो पूछी जाती है कहीं कहीं में, की डिफरेंसेस, क्या क्या की डिफरेंसेस है इन दोनों फोर्सेस में, है ना। इन दोनों फोर्सेस के की डिफरेंस समझ लो तो इनके वर्क डन में भी समझना बहुत ईजी हो जाएगा। पहला, एनर्जी डिसिपेशन कंजर्वेटिव में नहीं होता है, इसमें होता है। ये पाथ इंडिपेंडेंट होते हैं, ये नहीं होते हैं, ये पाथ पे डिपेंड करते हैं। पोटेंशियल एनर्जी, इनमें पोटेंशियल एनर्जी एसोसिएट होती है, ठीक है। हाइट वाइट की जब बात करोगे तो वहाँ पे भी आपकी पोटेंशियल एनर्जी होगी, वहाँ पे भी कंजर्वेटिव फोर्स। आप यहाँ से उठा के ऊपर रखो, ऊपर रखो, ऊपर रखो, तो आप कितने भी देख लो, लेकिन आपका वहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी एसोसिएट होगी, ठीक है। और दूसरा जो नॉन कंजर्वेटिव है उसमें कोई पोटेंशियल एनर्जी एसोसिएट नहीं होती है। नेक्स्ट, वर्क डन इन अ क्लोज लूप, एक पर्टिकुलर क्लोज लूप, मैं मानता हूँ कि मैं सर्कुलर ट्रैक पे रनिंग कर रहा हूँ, रनिंग करके मैं वापस अपनी ही जगह पे आ गया, एक लूप कंप्लीट करा, तो जब इस क्लोज लूप पे वर्क डन होता है उसको हम हमेशा क्या मानते हैं, जीरो। किस केस में, कंजर्वेटिव के केस में। नॉन कंजर्वेटिव के केस में क्या होगी, वो नॉन जीरो होगी, मतलब कुछ ना कुछ वैल्यू वहां पे रहेगी। फिर एग्जांपल वही, ग्रेविटेशन, इलास्टिक, इलेक्ट्रोस्टेट और इधर फ्रिक्शन, एयर और एयर रेजिस्टेंस, ये कुछ एग्जांपल्स हो गए हमारे कंजर्वेटिव और नॉन कंजर्वेटिव के, ठीक है। तो मैं बोला था ना ये वीडियो शॉर्ट ही होने वाली है, इसमें सिंपल सा है कंजर्वेटिव नॉन कंजर्वेटिव। कंजर्वेटिव फोर्सेस वो फोर्सेस होते हैं जो पाथ पे डिपेंडेंट नहीं होते हैं, नॉन कंजर्वेटिव होते हैं जो पाथ पे डिपेंडेंट होते हैं। इनकी वजह से जो काम होता है वो वर्क डन कंजर्वेटिव, वर्क डन बाय कंजर्वेटिव और वर्क डन बाय नॉन कंजर्वेटिव अभी हमने देखा था। इसके एग्जांपल्स ग्रेविटेशनल, इलास्टिक, इलेक्ट्रोस्टैटिक। इन फोर्सेस की वजह से इनमें जो एनर्जी स्टोर हो रही है, इनमें जो वर्क डन हो रहा है वो कंजर्वेटिव हो जाएगा। नॉन कंजर्वेटिव तो इसका जस्ट अपोजिट ही है, एंड हमने की डिफरेंसेस भी यहाँ पे पढ़ लिए थे, ठीक है। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, और वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को। और नोट्स डाउनलोड करने हैं कलरफुल तो मेरे टेलीग्राम चैनल पे जाइए, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, और इंस्टाग्राम पे आप आइए, मुझे फॉलो कीजिए, वहाँ पे आप मुझसे डाउट्स पूछ सकते हैं, ठीक है, लाइव कॉल के थ्रू या फिर आप वीडियो कॉल के थ्रू, कुछ भी जैसा भी आपका डाउट होता है मैं आपको क्लियर कर सकता हूँ, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।